नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए खास था। ऑक्सीजन को लेकर चल रही जंग की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जो उसने कोरोना को लेकर सरकार पर की है। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं आज समाज अखबार ने प्रकाशित की। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रही जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज पर आज समाज अखबार ने कई बड़ी खबरों को प्रकाशित किया। लीड स्टोरी के तौर पर कोरोना संकट के बीच हरियाणा में ऑक्सीजन कमी की पूर्ति की खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने देंगे। कोरोना लगातार भयावह रूप लेता जा रहा है। एक दिन में 3,32,000 केस सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में विधायक को कोरोना से की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वायुसेना को भी लगाया गया है। हैदराबाद के बैगरपेट एयरपोर्ट से वायुसेना का विमान ऑक्सीजन लेकर रवाना हुआ। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर भी कई खबरें प्रकाशित की गई हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के ठीक हुए लोगों से गंभीर बीमारियों को खतरा मंडरा रहा है। वहीं कोरोना को लेकर हुई मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक के बाद पीएम ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों के लिए जो नीति बनाई है वो पक्षपाती है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अपने कार्यालय के आखिरी दिन CJISA बोबड़े ने कहा है कि वो अपने स्तर पर बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और भी कुछ खास खबरें हैं जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। कोरोना का भयावह रूप, केंद्र की नीतियां पक्षपाती हैं। और हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिनको आज समाज अखबार ने बहुत ही प्रमुखता से छापा है, जो कि कल की बेहद ज्यादा जरूरी खबरें थी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो देश प्रदेश में जो घटा उस खबर को पूरी तरह से प्रकाशित किया है। जो मुख्य खबरें थी आज समाज अखबार में उसको जगह दी गई है। और सबसे प्रथम जो खबर है, पहली खबर है, लीड जो खबर है, हरियाणा में नहीं आने दी जाएगी ऑक्सीजन की कमी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान है कि किसी भी तरह से कोई कमी ऑक्सीजन की जो लगातार हो रही थी वो नहीं आने दी जाएगी। इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तमाम प्लांट्स पे आदेश जारी कर दिए गए हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। तो इस खबर को पूरी तरह से लीड बनाया गया है। पहली खबर है, करीब 5 से 7 कॉलम में इस खबर को अखबार में जगह दी गई है पहले पेज पर। और महामारी के मातम का मंजर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जहां कोरोना के ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, तो उस खबर को यहां जगह दी गई है कि किस तरह से महामारी पूरी तरह से अपने आगोश में अलग अलग राज्यों के इलाकों को अपने लेती जा रही है। और एक कितनी बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि त्रासदी सामने खड़ी हुई है और इसको किस तरह से मात दी जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस के मार्फत बात की थी। और उसी खबर को यहाँ जगह दी गई है बाकायदा। और एक खबर इसमें जो दी गई है उसमें ये लिखा है कि ठीक हो चुके लोगों में मौत व गंभीर बीमारी का खतरा, यानी कि जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उनको एक खतरा और कहीं ना कहीं सामने खड़ा है कि उनको कोई बीमारी हो सकती है या फिर कोई खतरा उनके सामने जो बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं, जो लगातार जो बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारियां उनको परेशान कर सकती हैं। इस खबर को जगह दी गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये बयान दिया है कि जो केंद्र की नीति है वो पक्षपाती है, यानी कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसके लिए अलग
नीति है और जो दूसरी पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे विपक्ष है, उनकी जो सरकारें हैं जिस क्षेत्र राज्य में, वहाँ के लिए अलग नीतियाँ हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार वार करते हैं सरकार के ऊपर, और एक बार फिर उन्होंने इस कोरोना को लेकर ये वार किया है कि जो कोरोना को लेकर जो नीति बनाई गई है सरकार की, वो पक्षपाती नज़र आती है। इसके अलावा ऑक्सीजन पर संकट में कहीं ना कहीं सीजीएम भी दुखी नज़र आए हैं और सीजीआई भी दुखी नज़र आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि किस तरह की परिस्थितियाँ बनती आ रही हैं कि ऑक्सीजन की जो कमी है उस पर बोबड़े कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि किस तरह से इसको दूर किया जाए, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले में जो संज्ञान लिया गया, जो क्या सरकार कर रही है, किस तरह से इस पर निपटेगी, इस पर भी और इस खबर को जगह दी गई। और इसके अलावा राहुल गांधी ऑक्सीजन की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो इस खबर को भी जगह दी गई है। उत्तराखंड में टूटा ग्लेशियर, बद्रीनाथ में जमी 4 फीट की बर्फ, तो इस खबर को भी यहाँ जगह दी गई है। केंद्र सरकार की गरीब लोगों को राशन मुहैया कराएगी, यानी कि 26,000 करोड़ का जो पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया है कोरोना के लिए, तो उसके मार्फत जो गरीब लोग हैं उनको अनाज उपलब्ध सरकार कराएगी इस परिस्थिति में। और इन सभी जगहों, इन सभी बड़ी खबरों को यहाँ जगह दी गई है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर जो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में इस जिस तरह से पूरी तरह से इस सदृश दुश्मन ने अपने आगोश में पूरे विश्व को लिया हुआ है, तो उस बीच 97 साल की जो दादी हैं उन्होंने कोरोना का मात दी है। ये खबर एक प्राथमिकता से नीचे दी गई है और करीब 4 कॉलम की खबर है, जिसमें एक कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक ये खबर है। लोगों को विश्वास और लोगों के जो उत्साह है उसको बढ़ाने के लिए खबर है कि विश्वास बढ़े कि 97 साल की बुजुर्ग महिला ने भी कोरोना को मात देकर अपने घर लौटी है। तो इससे घबराएं नहीं, कोरोना से लड़ें, कोरोना से घबराएं नहीं। इस खबर का सीधा उद्देश्य यही है। इन तमाम खबरों को यहाँ जगह दी गई है प्रथम पेज पर हरियाणा के, और ये वो खबरें हैं जो देश प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बड़ी खबर रही, उनको यहाँ प्रकाशित किया गया है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अब बात करते हैं तीसरे पन्ने की, यानी वो पन्ना जहां हरियाणा की बड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। सबसे ऊपर कोरोना से बचने के लिए जरूरी टिप्स की खबरें हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, रेमडेसिविर के इस्तेमाल की भी समझाने की जरूरत समझी और इसको बताया गया है। इसके अलावा हेरोइन तस्करी की खबर भी सामने है। हरियाणा समेत 3 राज्यों में पुलिस ने छापेमारी कर 90 लाख की हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही जिंद में जहरीली लस्सी पीने से 2 की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बीमार हो गए हैं। इसी के साथ ही कुछ और बड़ी खबरें हैं जिन्हें हरियाणा के पन्ने पर प्रकाशित किया गया है। देवेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं एक बार। देवेंद्र, तीसरे पन्ने की अगर हम बात करें तो तीसरे पन्ने पर काफी सारी खास खबरें हैं जो हमने आपको बताया। हम चाहेंगे कि आप भी जरा एक बार इसको विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोरोना का जो लगातार ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर मास्क, सैनिटाइजर, स्टीम ज़रूरी है, और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका भी इस्तेमाल इस खबर के मार्फत समझाया गया है कि किस तरह से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी तरह की भी कोई जोर आजमाइश ना करें, और जो डॉक्टर की सलाह है उसके बाद ही आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। किस तरह से इनका प्रयोग किया जाएगा, इस खबर के मार्फत एक कोशिश की गई है इसमें समझाने की। इसके अलावा सिरसा में 90 लाख की जो हेरोइन है और 3 तस्कर इसमें गिरफ्तार किए हैं, तो इस खबर को यहाँ जगह दी गई है। इसके अलावा नियमों की पालना को लेकर डीसी और एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से, क्योंकि दुकान 6 बजे बंद करने के कल निर्देश जो जारी किए गए थे, तो उसके बाद से सीधे तौर पर उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो अब गाइडलाइंस आई हैं उनको किस तरह से आप पालना कराएंगे। इस खबर को भी जगह दी गई है। इसके अलावा जो विजयवर्धन हैं, उन्होंने सरकार के पास पेशकश की है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो वहाँ वीकेंड लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन सरकार इस पर निर्णय लेगी। हो सकता है कि आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर किस तरह कोई निर्णय ले लें, क्योंकि गुरुग्राम में कल करीब 4,500 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं और लगातार इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में भी हालात कुछ इस कदर हैं कि लगातार वहाँ ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इस खबर को भी बाकायदा ऊपर रखा गया है। और बढ़ते हुए कोरोना के चलते विभागीय परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जो
परीक्षाएं थी वो रद्द की गई हैं। 325 किलो गांजा पत्ती बरामद किए गए हैं। इस खबर को प्राथमिकता दी गई है, इस जगह दी गई है। और कोरोना किस तरह से बेलगाम हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ कल 60 लोगों की मौत हुई कोरोना से, इस खबर को भी हरियाणा पेज पर जगह दी गई है। तो इन तमाम खबरों को जगह दी गई है। कह सकते हैं कि इस जो प्रदेश में बड़ी खबरें रहीं, क्योंकि इस वक्त कोरोना एक सबसे बड़े खबर है और किस तरह से इसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो इस खबर को कई अलग अलग, चाहे कोरोना के समय किस तरह से आप दवाई ले सकते हैं, उस जब आपको कोरोना है तो किस तरह से डॉक्टर की सलाह लें, उन खबरों को दिया गया। किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस खबर को छापा गया है। तो इन सभी खबरों को यहाँ जगह दी गई। जी देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज समाज अखबार की सुर्खियां। लेकिन अगर आप देश दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप में आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। आज समाज अखबार के ई पेपर को भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।